जय माता दी प्रिय भक्तजनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल NH क्रिएशंस पर। आप सभी को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का अष्टम स्वरूप माता महागौरी का है। माँ महागौरी माँ पार्वती का ही रूप है। महागौरी को शिवा भी कहा जाता है। इनके हाथ में शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है, तो दूसरे हाथ में भगवान शिव का प्रतीक डमरू है। अपने सांसारिक रूप में महागौरी उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्णी तथा श्वेत वस्त्रधारी और चतुर्भुजा हैं। ये सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार रहती हैं। इनके समस्त आभूषण आदि भी श्वेत हैं। महागौरी की उपासना से पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। नवरात्र में अष्टमी पूजा का काफ़ी खास महत्व होता है। आज के दिन बहुत से लोग कन्या पूजन भी करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता महागौरी की विधिवत आराधना करने से निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा देवी के 8वें स्वरूप की पूजा करने से सभी तरह की परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। वहीं जिस किसी की भी शादी में किसी भी तरह की अड़चन आ रही हो तो वो भी आज के दिन महागौरी की पूजा करें। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि जब माँ केवल 8 बरस की थीं, तभी उन्हें पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया था। इसलिए इसी उम्र में उन्होंने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करना शुरू कर दिया था। माँ पार्वती ने हजारों साल तक कठोर तपस्या की। इस तपस्या के कारण ही उनका शरीर का रंग काफ़ी काला पड़ गया था। तपस्या से प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हो गए और उन्हें गंगा जल से उनका छिड़काव किया और उनका रंग गोरा हो गया। इस कारण उन्हें महागौरी कहा जाता है। मान्यता है कि महाअष्टमी के दिन व्रत करने और माँ महागौरी की आराधना करने से व्यक्ति को सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जानते हैं कन्या पूजन की विधि और उसका महत्व। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करने का विधान भी है। वैसे कई लोग नवमी को भी कन्या पूजन करते हैं। दरअसल मार्कंडे पुराण के अनुसार सृष्टि सृजन में शक्ति रूपी 9 दुर्गा, व्यवस्थापक रूपी 9 ग्रह, चारों पुरुषार्थ दिलाने वाली 9 प्रकार की भक्ति ही संसार संचालन में प्रमुख भूमिका निभाती है। आमतौर पर कन्या पूजन सप्तमी से ही शुरू हो जाता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन इन कन्याओं को 9 देवी का रूप मानकर पूजा जाता है। कन्याओं का पूजन करते समय पहले उनके पैर धोकर पंचोपचार विधि से पूजन करें और बाद में भोजन कराएं और प्रदक्षिणा करते हुए यथाशक्ति वस्त्र, फल और दक्षिणा देकर विदा करें। इस तरह नवरात्रि पर्व पर कन्या का पूजन करके भक्त माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वह हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद माता को सबसे पहले भोग लगाते हैं और फिर कन्या पूजन करते हैं। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम मानी जाती है। अब आते हैं पूजन विधि पर। माँ गौरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले साफ सुथरे वस्त्र पहन लें। इसके बाद माता की मूर्ति को जल से स्नान कराएं या गंगा जल से उनका शुद्धिकरण करें। इसके बाद माँ को सफ़ेद या लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। भक्तों को माता की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है। लाल रंग शुभ माना जाता है। वहीं मान्यताओं के मुताबिक सफ़ेद रंग माँ गौरी को बेहद पसंद है। वस्त्र अर्पित करने के बाद देवी मूर्ति को कुमकुम, रोली और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद माता महागौरी को 5 तरह के मिष्टान और फल का भोग लगाएं। माँ अपने भक्तों को कांतिमय सौंदर्य प्रदान करती हैं। माँ का ध्यान करते हुए सफ़ेद फूल हाथ में रखें और फिर अर्पित कर दें और माँ की विधिवत पूजा करें। माँ का मंत्र: ओम देवी महागौर्ये नमः। माँ की स्तुति:
श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधराः शुचिः महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रमोददा। माँ की स्तुति और मंत्र पढ़ने से भक्तों के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और माँ उन्हें सौंदर्य भी प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और कमेंट ज़रूर करें और साथ ही कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय माता दी।